तो देखिए लास्ट कल हमने जो पढ़ा था, एक नया टॉपिक पढ़ा था, एक नई यूनिट पढ़ी थी, और उसी नई यूनिट का जो है हम नए सिरे से शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए लास्ट हमने कल पढ़ा था यूनिट 10 का, यानी 10वीं का लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने विद्युत धारा। विद्युत धारा ये टॉपिक हमने पढ़ा था। इसे इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपको कल बताया था। लेकिन विद्युत धारा क्या होती है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि किसी चालक में, ऐसे बताया था, लिखाया भी है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। या तो इसकी परिभाषा ये थी, और एक परिभाषा मैंने आपको कल और लिखाई थी, और वो परिभाषा थी कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को भी विद्युत धारा कहा जाता है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि किसी चालक में, चालक का मतलब होता है जिसमें करंट आता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो चालक होता है। चालकता के आधार पर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि चालकता के आधार पर पदार्थ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें चालक, अचालक, अचालक को कुचालक भी कहा जाता है, और एक होता है अर्धचालक। तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो चालक होते हैं, जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो अचालक या कुचालक होते हैं, और जिसके अंदर रुक रुक करके विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे कहा जाता है अर्धचालक। ठीक है, यानी धातु अधातु दोनों प्रकार का गुण जो है वो उनके अंदर होता है, इसीलिए उन्हें जो है अर्धचालक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो बेटा मैंने आपको कल बताया था कि विद्युत धारा जो है इसे I से लिखा जाता है, और किससे लिखा जाता है? I से लिखा जाता है, और इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। और एम्पियर कौन सी पद्धति में? SI पद्धति में। ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड के अंदर। SI पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक लिखिए, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? एम्पियर होगा। SI का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर होता है, लेकिन नॉर्मली रूप से इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड होता है। लेकिन आपको मैंने कहा ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसका आंसर क्या लिखना है, उसका उत्तर आपको क्या लिखना है। यदि प्रश्न आता है कि विद्युत धारा का SI पद्धति में मात्रक लिखिए, तो आपको क्या लिखना है? एम्पियर ही लिखना है। लेकिन यदि आता है कि विद्युत धारा का मात्रक लिखिए, तो केवल आप कूलाम प्रति सेकंड भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो हमेशा के लिए एम्पियर याद करें। एम्पियर को ऐसे लिखा जाता है, विद्युत धारा को I से लिखा जाता है, और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर इसका मात्रक क्यों रखा? कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, इसका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर। आंद्रे मैरी एम्पियर ने इसकी रिसर्च की थी, इस पर खोज की थी, और इसी कारण उनके सम्मान में इसका नाम जो है एम्पियर रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद देखिए मैंने कल और भी बताया था आपको कि आवेश को लिखा जाता है Q से। किससे लिखा जाता है? Q से लिखा जाता है, और इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है भैया? कूलाम होता है, जिसे C से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? C से लिखा जाता है। तो आवेश को Q से लिखा जाता है, और इसका मात्रक जो है वो क्या होता है? कूलाम। ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, किसको किससे लिखा जाता है ये थोड़ा सा देखना है। 3 चीज़ हमारे यहाँ पर आई है। और ध्यान रहे कि जब भी विद्युत धारा पढ़ेंगे तो समय जो है, समय को T से लिखा जाता है, और समय का मात्रक विद्युत धारा के संदर्भ में हमेशा सेकंड ही आएगा। क्या आएगा? सेकंड। आप कहोगे सर इसका तो मात्रक जो है समय जो है घंटे में भी होता है, मिनट में भी होता है, लेकिन आपको किसी भी सूरत में कोई सा भी, चाहे वो घंटे दे आपको, चाहे वो मिनट दे, लेकिन आपको समय हमेशा सेकंड में ही लेना है। ठीक है, क्योंकि चंद मिनट के द्वारा कई अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे लिए जो है मिनट की काउंटिंग करना नितांत आवश्यक होता है। तो हमने कहा कि विद्युत धारा किसे कहा जाता है? तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को। तो हमने लिखा विद्युत धारा किसे कहा जाता है? I। विद्युत धारा के लिए हमने क्या लिखा? I लिखा। तो आवेश प्रवाह की दर को, आवेश को लिखा हमने Q से, दर के लिए समय का भाग देंगे, और क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। तो इसका सूत्र क्या बना? I बराबर Q बटा T। क्या बना? I बराबर Q बटे T। आवेश Q की प्रवाह की दर को, दर का मतलब समय का भाग दिया है, T का भाग दिया है, तो इसका जो सूत्र बनता है वो I बराबर Q बटा T बनता है। ये बात हमारे समझ में आ जाती है। अब देखिए
चूंकि हम जानते हैं कि Q बराबर जो होता है वो NE होता है। N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये ध्यान रखना आपको, E पर इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश का मान इतना होता है। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा शायद, तो वहाँ पर जो है आपने रदरफोर्ड, जे थॉमसन के मॉडल पढ़े हैं, तो उनमें जो है ये शब्द आया था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, इतना होता है। अब देखिए समीकरण, इससे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, Q का मान रखने पर, तो आपने Q का जो मान रखा है वो कैसे रखा, यहाँ देखिए। विद्युत धारा की परिभाषा आपको लर्न हो जानी चाहिए कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, या किसी चालक में जो है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ये बातें हमने बता ली हैं या लर्न कर ली हैं। अब यहाँ से बेटे आगे देखिए आप कि I बराबर, बेटा Q का मान जो है हमने इसमें रखा, तो Q की जगह क्या रख दिया हमने, NE रख दिया है और बटे T रख दिया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं है। हम इतने भोंट बुद्धि नहीं है कि हमारे लिए ये बात समझ में नहीं आएगी। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, I बराबर Q बटा T होता है, कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारा हो गया है, एक हमारा सूत्र ये आ गया है और एक हमारा सूत्र ये आ गया है। 2 सूत्र आपके पास हो गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखिए हमारे प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं कि किसी चालक में, आपको मैं प्रश्न हल कराने जा रहा हूँ, वो देखिए आप। प्रश्न देखिए, आपका पहला प्रश्न है, आप चाहें तो रफ में कर सकते हैं इसे हम, किसी चालक में, रफ के अंदर लिख सकते हैं हम, किसी चालक में 4 एम्पियर की धारा की विद्युत धारा 2 सेकंड में प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में प्रवाहित हो रही है, तो चालक में आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए। इस तरह से प्रश्न आपका आया हुआ है, ये किया। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले देखिए, किसी चालक में 4 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, तो देखिए जिसके पीछे एम्पियर आता है, इसका मतलब वो किसका मान है, आई का मान है। आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, दिया है, ये आंसर दिया है, क्या दिया है आपको, आई का मान दिया है। आई बराबर कितना दिया, 4 एम्पियर। मैंने आपसे कहा कि जिसके पीछे एम्पियर आता है, इसका मतलब यह है कि वो विद्युत धारा का मान है, ये 4 एम्पियर दिया है। कितना समय है, 2 सेकंड का है। टी बराबर आपका क्या है, 2 सेकंड हो गया है। क्या हो गया है, 2 सेकंड हो गया है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, आपको आवेश की गणना करनी है, यानी Q का मान आपको निकालना है इसके अंदर, ठीक है। तो I बराबर क्या हुआ, I बराबर Q बटा T हो गया। I का मान कितना है, 4 है, बराबर Q का मान ज्ञात करना है, T का मान 2 है, इसके नीचे बटा 1 कर लीजिए। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो Q को 1 से गुणा करें तो Q बराबर 4 इंटू 2 बराबर कितना हुआ, 8, और इसका मात्रक होता है कूलाम। कितना आवेश है इस चालक का, 8 कूलाम होता है। कोई समस्या हो तो बताइए मेरे को, नहीं है 1 सेकंड के अंदर लिख लीजिए इसे आप, और आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हो गया, चलिए। अब देखिए यहाँ से एक हमारा जो नया वाला प्रश्न निकलता है वो है, एक और है इसका उल्टा, कि किसी चालक में 10 कूलाम आवेश 2 सेकंड में
प्रवाहित हो रहा है तो उसमें विद्युत धारा का क्या मान होगा, क्या मान होगा। ये आपको देखिए बहुत सीधा प्रश्न यहां से दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, हमको यहां से जो याद करना है, आपको पता है कि दो सूत्र आपके पास आए थे बेटे। कौन कौन से सूत्र आए थे? तो जो बिटिया है वो देखें इधर, आई बराबर क्यू बटा टी, एक तो ये आया है हमारे पास, एक हमारे पास क्यू बराबर एन ई, एक सूत्र ये आया है, और एक सूत्र हमारे पास आया है आई बराबर एन ई बटा टी। तो ये तीन सूत्र हमारे पास आए हैं, एक तो ये रहा आपका, एक ये रहा आपका, और एक आपका ये रहा। तीन सूत्र हैं और इन तीनों का ही हमको प्रयोग करना है। तो ये ध्यान रखना है कि कूलाम, अब कूलाम किसका मतलब मात्रक होता है, आवेश का होता है। इसका मतलब क्यू का मान आपको दिया है, कितना दिया है, 10 कूलाम, ठीक है। सी का मतलब कूलाम। और समय का मान आपको जो दिया है, टी का मान जो दिया है वो कितना दिया है बेटे, 2 सेकंड दिया है। ये आपने जो है 2 सेकंड यहाँ पर लिख दिया है। मान क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, आई का मान आपको ज्ञात करना है। लेकिन आप ये तो जानते हैं कि सूत्र हमारे पास होता क्या है, चूंकि हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी होता है। अब क्यू का मान कितना है, 10 कूलाम है, और टी का मान कितना है, 2 है। 2 का भाग 10 में देंगे बेटा, कितना रहा, 5 आई का मान है। और आई का मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई बराबर 5 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों जो चीज़ें हैं वो मेरे हिसाब से आपको बैठ गई, कोई दिक्कत हो तो बताएं, ठीक है। तो ये आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख लीजिए जिसको लिखना है 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, हो गया। ये होने के उपरांत देखिए और आंकिक प्रश्न हम यहाँ से देखते हैं, और वो प्रश्न देखिए किस प्रकार का है। मैं यहाँ से आपको और चीज़ ले जाने वाला हूँ। एक प्रश्न देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में यहाँ से एक बहुत शानदार वाला प्रश्न आया था। वो प्रश्न देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का जिक्र मैं यहाँ से करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कल भी शायद मैंने बताया था, 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन कीजिए। परिकलन का मतलब उसको आपको निकालना है, कीजिए या निकालना है। अब ये देखिए बेटे यहाँ पर 1 कूलाम आवेश, अर्थात क्यू का मान आपको जो दिया है 1 कूलाम दिया है, कुछ नहीं किया है, और आपको एन का मान, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब होता है एन। अब मैंने आपको बताया था चूंकि क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है। क्या होता है, एन ही होता है, ठीक है। और चूंकि हम ये जानते हैं कि ई का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻−19 होता है। ये कूलाम आवेश होता है कि नहीं होता, बताइए। आवेश कितना होता है, ठीक है। ये तो आपको करना ही है भाई, ये तो लर्न करना ही है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान इतना होता है। अब इस सूत्र में मान रखिए कि क्यू का मान कितना दिया, 1 दिया है, एन का मान ज्ञात करना है, ई का मान कितना है 1.6 × 10⁻−19, ठीक है। अब एन का मान ज्ञात करना है, इसको इसके नीचे ले जाइए तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻−19 हो जाएगा। इसकी दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना आ गया, 10 आ गया। 2 से काटा इसको 5 बार, 2 से काटा इसको 8 बार, 5 में 8 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा दीजिए, 0.50 हो गया है। 8 × 48 बचे आपके 2 यानी 20 हो गया है। 8 × 2 = 16, बचे 4, 0 लगाया, 8 × 5 = 40, नीचे कितना है 10⁻−19।
अब आपको 9th में 8वीं में या आपके गणित वाले मैथ्स वाले सर ने आपको बताया हो कि क्या नाम से जो है धनात्मक घातांक में बदलने के नियम, यदि घात माइनस में नीचे है ऊपर जाते ही प्लस की हो जाती है, यदि नीचे प्लस की है तो ऊपर जाती है माइनस की हो जाती है, मतलब चिन्ह उसके चेंज हो जाते हैं। तो 0.625 इंटू 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने होंगे। ये आपका उत्तर जो है यहाँ से आ चुका है। कोई समस्या हो तो मेरे को अवगत करा सकते हैं। आप चाहें तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी समस्या यहाँ पर रही है, मैं उसे पुनः जो है उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। तो आप देखिए, ये रहा आपका प्रश्न। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक नया प्रश्न और है जो मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ, तो राइट डाउन, इसे लिख लीजिए 2 सेकंड के अंदर। हाँ, ये 19 है। आपने जो है ऊपर का प्रश्न लिख लिया है, मैं एक नया प्रश्न यहाँ से लिखने जा रहा हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न देखिए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है तो उसमें प्रवाहित किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ में हो रही है, तो परिपथ में आवेश की गणना कीजिए। इस तरह का आपका प्रश्न दिया हुआ है, आपको करना क्या है। ये प्रश्न है आपका नया वाला, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इससे पहले मैंने ये जो बताया था ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है साहब। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। और इसके अलावा देखिए, जितने भी छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, जिससे बोलते हैं कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं, वहाँ भी इस प्रकार के प्रश्न फिजिक्स के अंदर से पूछे जाते हैं। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तो क्या करना है आपको, परिपथ में आवेश की गणना करना है। अब आप देखिए, तंतु में से 0.5 एम्पियर यानी आई का मान 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, जिसके पीछे एम्पियर आता है, इसका मतलब विद्युत धारा का मान दिया है, ठीक है। और आपको दिया 10 मिनट, अर्थात समय जो आपको दिया है टी का मान कितना हुआ, 10 मिनट दिया है। और आप ये जानते हैं कि मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 10 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हमने इस गुणा किया, कितना होगा 600, पीछे सेकंड 600 सेकंड हो गया। क्या ज्ञात करना है, क्यू का मान आपको ज्ञात करना है, आवेश का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं चूंकि I बराबर Q बटा T होता है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। I का मान आपको जो दिया है वो 0.5 एम्पीयर यहाँ पर दिया है, Q का मान आपको ज्ञात करना है, T का मान 600 है, बटा इसके नीचे 1 कर दिया, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो Q बराबर आपका जो हो जाता है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 600, 0.5 इज मल्टीप्लाई बाई 600 यानी 0.5 गुणा 600, 6 पंजा 30, 2 जीरो इसके पीछे लगा ली हमने, 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाया, अर्थात Q का जो मान आया आपका 300 कूलाम। क्या आया, 300 कूलाम आता है। कितना आता है, 300 कूलाम आता है। तो बात समझ में आई या नहीं आई, आई या नहीं है, बोलिए। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया है, प्रयास किया है इसे और ज़्यादा कंट्रास्ट करने का, समझाने का। तो ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है, ये नया वाला प्रश्न है। और इसके बाद एक प्रश्न शायद मैंने कल बता दिया था, और कोई सा भी प्रश्न है हम कर लेंगे, बस सीधी सी बात।
इसे आप जो है एक बार देख लीजिए। हो गया, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर मैं नया जो टॉपिक यहाँ से लिखने वाला हूँ, हमने विद्युत धारा की डेफिनेशन पढ़ ली है, उस पर विभिन्न प्रकार के आंकिक प्रश्न पढ़ लिए हैं। 3 हमने जो है एक सूत्र फॉर्मूला जो है तैयार किए थे। लेकिन यदि प्रश्न आता है 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, अब देखिए आपका प्रश्न का पैटर्न बदल गया। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, यह है आपका प्रश्न। तो आप क्या लिखेंगे? कीजिए, क्या लिखेंगे बेटा इसमें? 1 एम्पियर कब आएगा? अब यहां देखिए मैं आपको जो है यहां से हम नया पढ़ रहे हैं। ठीक है, चूंकि हम क्या जानते हैं कि Q I बराबर होता है Q बटा T। यदि मान लीजिए, यदि हम मान लीजिए, यदि हम क्या किए कि यदि Q का मान यदि हम 1 कूलाम कर दें और यदि तथा T का मान यदि 1 सेकंड कर लिया जाए, 1 सेकंड कर दिया जाए, तो यदि Q बराबर कितना हो? 1 कूलाम हो और T बराबर कितना हो? 1 सेकंड हो, तो क्या होगा? I बराबर Q का मान 1 किया है, T का मान 1 किया है, तो इसका मान क्या होगा? 1 एम्पियर। होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसको आपको क्या करना है? इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो हम लिखेंगे कि यदि, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? यदि किसी विद्युत परिपथ में, यदि किसी विद्युत परिपथ के एक बिंदु से 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड, प्रति का मतलब 1 सेकंड प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर होगा। क्या होगा भाई? 1 एम्पियर होगा। कोई समस्या हो तो बताएं। यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी एक बिंदु से 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में विद्युत धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर के बराबर होगा या 1 एम्पियर होगा। यह 1 एम्पियर की परिभाषा आपकी समझ में आ गई है। बहुत सीधा है, केवल दिमाग नहीं लगाया है। इसके अलावा मैंने आपको उस दिन बताया था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अवगत करा चुका हूँ कि आपको मैंने कहा कि 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर होता है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत ही सीधा है, कुछ नहीं है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल का जो टॉपिक था वो लगभग जो है हमारा यहाँ पर पूरा होता है। जितने भी न्यूमेरिकल बनते थे वो इस जगह से वो हमने यहाँ पर पूरे कर दिए। तो आप सभी जो है पढ़ते रहिएगा।